अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। गोलगप्पे तो लोग बड़े मज़े ले लेकर खाते हैं, लेकिन आज हम उस गोलगप्पे की बात आपके साथ करेंगे जिसने लोगों के करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। और ये हड़प करने वाला मुनीर मेहदी उर्फ गोलगप्पा, ये सादा लो अफराद को बाहर नौकरियों पर भिजवाने का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए वसूल कर चुका है। मुनीर मेहदी गार्डन ईस्ट सोल्जर बाज़ार के इलाके का रिहायशी है और पिछले तकरीबन 3 सालों से इसने लोगों को झांसा देने का काम शुरू किया और जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाए। इटली, कतर, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा और अमेरिका भेजने का झांसा देकर लोगों से एडवांस वसूल करता रहा, एडवांस रकम लेता रहा। कनाडा के रेट इसने 50 लाख रुपए रखे थे और अमेरिका के रेट इसने 35 लाख रुपए रखे थे। जर्मनी के रेट इसने 16 लाख रुपए रखे थे और सबसे बिलतरतीब इसी तरीके से 4 लाख रुपए जर्मनी के एडवांस लेता रहा। उसके अलावा इटली के, कतर के, कनाडा के 16-16, 18-18 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए लेता रहा। लेकर सबसे पहला इसका तरीका वारदात ये था कि उन्हें एग्रीमेंट दे देता था और एग्रीमेंट के साथ ही अपना चेक भी उन्हें दे देता था ताकि न जाने की सूरत में आप चेक कैश करवा लें। पहले तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसने किसी को बाहर भिजवाया नहीं। लेकिन जब लोग चेक कैश करवाने के लिए गए तो वो चेक बाउंस होना शुरू हो गए। उसके बाद इसने अपने फ़ोन बंद करना शुरू किए, फिर खुल जाता था, फिर बंद कर देता था, फिर नए नंबर पे आ जाता था। इस तरीके से लोगों को टालता रहा, झांसा देता रहा और करोड़ों रुपए हड़प कर लिए। इस करोड़ों रुपए हड़प करने के अंदर सिर्फ सादा लो अफराद ही नहीं, इसमें बैंक के साबिक अफसर, इसके अंदर वकला, इसमें कई अहम सीटों पर तैनात अफसरान के रिश्तेदार भी शामिल हैं जिनके वो पैसे हड़प कर चुका है। काफ़ी अरसे से मफरूर था। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ने इसे गिरफ़्तार किया था और अदालत में पेश किया था, जहां से वो एतराफ़ जुर्म करके उस पर जुर्माना हुआ था और वो वापस आ गया था। कई थाने में एप्लीकेशन, 3 थानों पे मुकदमा दर्ज किए थे इसके खिलाफ। विजय कुमार ने सोल्जर बाज़ार थाने में दर्ज कराया था, बलोच कॉलोनी थाने में और फिरोज़ाबाद थाने में भी मुकदमा दर्ज है। इसको पुलिस FIA बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी, लेकिन इसका कोई पता नहीं चल रहा था। गुज़िश्ता रोज़ सोल्जर बाज़ार पुलिस को पता चला कि सोल्जर बाज़ार में एक बिरयानी शॉप के अंदर ये बिरयानी खा रहा है, जिस पर SHO वक़ार अज़ीम ने अपनी सरबराही में टीम भेजी और इसे उस दुकान से गिरफ़्तार किया गया। जब इससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, उसने अपना नाम मुनीर मेहदी और गोलगप्पा की जगह सकलैन बताया। तहाँ पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और सोल्जर बाज़ार के केस में उसकी गिरफ़्तारी डाल दी। अब थाने में भी तांता बंद गया। बैंक के साबिक अफसर गौहर, जिनका नाम है, उन्होंने तकरीबन 66-67 लाख रुपए उसको दिए हुए हैं मुख्तलिफ़ लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने के। और जब ये उन्हें झांसा देकर गायब हो गया तो मजबूरन उन्होंने अपनी ज़मीनें जो गिलगित में थी फ़रोख्त की और फ़रोख्त करने के बाद उन्होंने सबको जो उनके पैसे थे वो दिए, क्योंकि वो उनके घर पर आ रहे थे। इसकी सूरत हाल जो मुनीर मेहदी और गोलगप्पा की है वो ये सूरत हाल है कि इसने अपने अतराफ़ के रिश्तेदार जो मामू हैं, जो वालदैन हैं, उन्हें भी बेवकूफ़ बनाकर उनसे मुख्तलिफ़ मद में रकम वसूल करता रहा। इसके वालदैन 75-80 साल उनकी उम्र है, ज़ईफ़ुल उम्र है, गरीब लोग हैं, लेकिन इसके करतूतों की वजह से आज वो दरबदर हैं। ये अकलौती औलाद है, लेकिन अकलौती औलाद होने के बावजूद इसके फ्रॉड के कारनामे इतने तवील हैं कि उसके ऊपर फिर आगे प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन अब फ़िलहाल वो सोल्जर बाज़ार के मुकदमे में गिरफ़्तार है और लोगों का तांता बंधा हुआ है। अभी फिरोज़ाबाद
और बलोच कॉलोनी के मुकदमे में इसकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई है, उसे जेल भेज दिया गया है। उन मुकदमात में भी इसकी गिरफ्तारी डाली जाएगी, जबकि मज़ीद कोई 10 के करीब लोग ऐसे हैं जिनके मुकदमात पेंडिंग में, वो भी मुकदमात दर्ज होना शुरू होंगे। तो अब देखना यह है कि उसके घर वाले या अहले खाना हैं या अदालत जो है उन मुतासरीन को इंसाफ दिला सकेगी, उनका रकम वापस दिलाई जा सकेगी, या इसी तरह ये जेल काट कर दोबारा आएगा और दोबारा से फिर इसी तरीके से फ्रॉड का हिस्सा बन जाएगा। FIA में भी कई एप्लीकेशंस हैं इसके ख़िलाफ़, वो भी अपनी तौर पर कार्रवाई करने की सोच रहे हैं लेकिन अब तक की नहीं है। इस ज़िम्न में मज़ीद भी इंकिशाफ़ात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।